बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। जिनके हौसले बुलंद हों वो कभी हार नहीं सकते, हालात चाहे कैसे भी हों, मुकाम चाहे कोई भी हो। जिनको मंजिल तक पहुंचना हो वो कांटों पर भी चलते हैं, वो सुलगते कोयलों से गुजर जाते हैं, वो पहाड़ को चीर के रास्ता बना लेते हैं। अबू जान, मैं पहली पोजीशन पर आया हूँ, ये देख स्कूल वालों ने कब दिया है मुझे। हाशिम बहुत खुश था। बाप रिक्शा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। बाप मुस्कुराने लगा, हाशिम के कंधे पे हाथ रखा, थपकी दी, फिर माथे पर बोसा किया, जा अपनी माँ को भी बता के चार। माँ को आवाज दी, लेकिन अम्मी तो अभी तक घर ही नहीं आई। हाशिम की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई किया करती थी। माँ घर आ गई। हाशिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मी, मैं पहली पोजीशन पर आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हाशिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था। यूं कह लें वो कम उम्री में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा था, लेकिन इसे सरकारी स्कूल में इस मयार की तालीम नहीं मिल रही थी जैसा वो चाहता था। स्कूल में वो देखता मास्टर साहब को इतनी फिक्र नहीं करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की नाकिस कारकर्दगी थी। बच्चा पढ़ाई करता तो ठीक, ना करे तो डंडे मार देते, लेकिन हाशिम को ऐसा नहीं चलना था। इसकी सोच गुलामी से नहीं थी। एक दिन कहने लगा, अब्बू मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्कुरा कर बोला, पुत्र हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हाशिम बस जिद था, और जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था, इस स्कूल में तो शहर के नामवर अमीरों, ताजरों और वजीरों मशीरों के बच्चे पढ़ते थे। हाशिम इस स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन कैसे? बाप तो रिक्शा चलाता था और माँ अस्पताल में खाकरुख थी। बाप से बार बार जिद करता, मुझे स्कूल में दाखिल करवाएं। बाबा ने सोचा, मेरे बेटे की तारीफें सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, ज़हीन है और इंशाल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता? बाबा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। हाशिम 8वीं जमात पास कर चुका था, अब मैट्रिक वो इसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं जमात इसने जिले भर में टॉप किया था। बाप हाशिम को लिए अमीर लोगों के स्कूल में पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थी। हाशिम के बाबा ने रिक्शा पार्क किया, सब हैरत से देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो बाबा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने पुत्र का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाशिम और इसके बाबा की जानिब देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जी लगता है आप गलत स्कूल आए हो, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। खैर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम ना था। खूबसूरती थी, साफ सफाई। हाशिम बहुत मुतासर हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो बाबा पुराने से कपड़े पहने हाशिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगी, बैठ जाएं। जी बुजुर्गों, कैसे आना हुआ? हाशिम के अब्बा आहिस्ता से बोले, मैडम जी मैं अपने पुत्र का दाखिला स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी। भाई साहब आप क्या जॉब करते हैं? काम क्या आज क्या है आपका? बाबा आहिस्ता से बोले, मेरा नाम बशीर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, और ये मेरा पुत्र हाशिम है जो पढ़ाई में बहुत तेज है। इसका ख्वाब है कि स्कूल में पढ़ना। मैडम मुस्कुरा कर बोली, आप इस स्कूल के बारे में जानते हैं क्या? बशीर आहिस्ता से बोला, मैडम जी बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। मैडम बोली, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? बशीर चुप हो गया। मैडम ने आहिस्ता से बताया, यहाँ की एडमिशन फीस 5 लाख है और फिर सालाना फीस 4 लाख रुपए है। क्या आप इतनी फीस अदा कर सकते हैं? बशीर ने सर झुका लिया। मैडम आप मेरे पुत्र को दाखिला दे दें, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगा। मैडम बशीर की जानिब देखकर बोली, कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे कि दाखिला देना है या नहीं। आप अभी जाएं। इतने में वॉइस प्रिंसिपल आया। कौन था ये? मैडम ने बताया, रिक्शा चलाता है, कहता अपने बेटे को यहाँ पढ़ाना चाहता है। वॉइस प्रिंसिपल कहका लगाकर हंसा, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, ऑटो वाला अब अपने बेटे को यहाँ पढ़ाएगा। वैसे भी स्कूल का असूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता, ये स्कूल सिर्फ अमीरों का है। किसी चाय वाले का, तंदूर वाला, रिक्शे वाला का बच्चा नहीं पढ़ सकता यहाँ। खैर बशीर बहुत परेशान था, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपने हाशिम को हर हाल में पढ़ाना चाहता हूँ, किसी मुकाम पर देखना चाहता हूँ। हाशिम महसूस कर रहा था अब्बू की परेशानी। हाशिम खामोश था। अब्बू ने परेशानी की वजह से खाना भी नहीं खाया था। दूसरे दिन बशीर बेटे को साथ लिए स्कूल पहुंच गया। इंटरव्यू करने वाली टीम बैठी हुई थी। इन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, हर मुश्किल से मुश्किल सवाल किए, लेकिन हाशिम हर सवाल का जवाब देता रहा। सब काफी मुतासिर हो रहे थे, हैरान था, इतना काबिल, इतना ज़हीन बच्चा इंटरव्यू पास कर गया। लेकिन वॉइस प्रिंसिपल बोला, हम कैसे कैसे रिक्शा वाले के बेटे को स्कूल में दाखिला दे सकते हैं, ये नामुमकिन है।
यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो इतनी तौहीन समझेंगे कि एक रिक्शे वाले का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। सब ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा बच्चा काबिल है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। वो ये बातें कर रहे थे कि हाशिम मुस्कुराकर बोला, आप सबको आपके मुकाम की अमीरी मुबारक हो। मेहनत मैंने करनी है और सिला अल्लाह पाक ने अता करना है। हाशिम उठा, सलाम किया और चल दिया। छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बात कर गया। हाशिम के अब्बू सीने लगकर रोने लगे। अब्बू जान, आप परेशान ना हो, हमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इंसान से ज्यादा पैसे को अहमियत दी जाती है। बशीर मुस्कुराया, बेटा जिसे तुमको अच्छा लगे। मैं ठहरा अनपढ़, मुझे क्या पता। हाशिम वापस सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया। बाप दिन रात मेहनत करता, माँ खाकरू बनकर अस्पताल में जो झाड़ू पोछा करती थी। हाशिम ने मैट्रिक में टॉप किया, फिर एफएससी और फिर वकालत में दाखिला ले लिया। माँ बाप की इकलौती औलाद था। बशीर ने अपना सब कुछ लुटा दिया। हाशिम की खातिर बशीर अब बूढ़ा हो चुका था। हाशिम मेहनत करता रहा। वो जानता था मेहनत करने वाले को अल्लाह पाक कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हुआ कुछ यूं भी था कि सब रिश्ता भी छोड़ गए थे। गरीब समझकर कोई मुंह न लगाता इनको। हाशिम की माँ 50 साल की हो चुकी थी। आज भी वो हाथ में झाड़ू लिए सफाई करती थी अस्पताल में। और फिर वो दिन आया, हाशिम वकील बन गया और फिर वकालत के बाद मजीद मेहनत की और सेशन जज के ओहदे पर फायज हो गया। असल कामयाबी का दिन तो वो जब इससे सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, जब कोई इनसे बात करना गवारा न करता था, जब किसी का बेटा दुबई जॉब कर रहा था और किसी का अमेरिका। इस लम्हे एक 50 साल की बुढ़िया, एक 55 साल का बाबा, बुजुर्ग पुराने से कपड़े पहने अपने बेटे के जज बनने की खुशी में एक तकरीब में मौजूद थे। शहर के बड़े बड़े अफसर मुबारकबाद दे रहे थे। बशीर की आंखों में आंसू थे। अपने रिक्शे के पास खड़ा रो रहा था। जिस समय थकन थी, बूढ़ी माँ जमीन पर बैठी झाड़ू देते देते जो थक गई थी। आज बेटा जज बन गया। हाशिम ने अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ा, स्टेज पे ले गया। सब लोग तालियां बजाने लगे और दूसरे दिन हाशिम के साथ अम्मी अब्बू की फोटो अखबार में भी आ चुकी थी। सेशन जज मिस्टर हाशिम साहब अपने वालिदैन के साथ खुशगवार लम्हात में। फिर यूं हुआ, एक बुजुर्ग चेहरे पर जख्मों के निशान थे। एक वकील हाशिम से कहने लगा, जज साहब, अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन और वाइस प्रिंसिपल साहब, इनके बेटों ने जायदाद तो बाप से जबरदस्ती अपने नाम करवा ली है, लेकिन अब इनके बच्चे इनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं अब इनको इंसाफ दिया जाए। हाशिम ने जब इस बूढ़े की जानिब देखा तो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। इस बूढ़े के करीब आया। बाबा जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? वो बुजुर्ग इंकार में सर हिलाकर बोला, नहीं जानता। इतने में हाशिम के अब्बा का फोन आया। पुत्र, मैं तेरी अदालत के बाहर बैठा हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाशिम ने अब्बू को अदालत के अंदर आने का कहा। फिर इस बुजुर्ग से मुखातिब हुआ, सर जी, आप अमेरिकन स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और मालिक? याद करें, आज से 13 साल पहले एक बच्चा आया था जिसका बाप रिक्शा चलाता था। इस बच्चे ने इंटरव्यू के दौरान हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने कहकर इससे दाखिला न दिया कि स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और किसी रिक्शे वाले का बच्चा यहाँ पढ़े, ये हमारी तौहीन है। और इसने बच्चे को दाखिला नहीं दिया था। जानते हो बच्चा कौन है? वो आपके सामने खड़ा है, सेशन जज हाशिम। और जो बूढ़ा सामने से चलता आ रहा है ना, जिसे आपने जाहिल कहा था और बहुत बातें सुनाई थी, वो सेशन जज का अब्बू है। बशीर साहब, अब मैं आपसे क्या कहूँ? हमको जाहिल कहने वाले एक जाहिल के सामने रो रहा है कि मेरे बच्चों ने सब कुछ छीन लिया, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते थे ना? सुना एक बेटा आपका पुलिस में है जो आपसे मिलने नहीं आता, और दूसरा किसी महकमे में क्लर्क है। वाइस प्रिंसिपल रोने लगा। हाशिम ने बुजुर्ग के आंसू साफ किए और प्यार से बोला, मेरा मकसद आपको ताना देना या नीचा दिखाना नहीं था, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे लगता था बड़े और महंगे स्कूल में ही पढ़कर कामयाबी मिल सकती है, जबकि मैं गलत था। मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन होता है। मेरे अब्बू मेरी अम्मी सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, सब लोग हमारा साथ छोड़ गए, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया। मुझे गुर्बत की वजह से अच्छे स्कूल में दाखिला ना मिला। मैं अपनी मंजिल की जानिब रवा रहा। मैंने दिन रात मेहनत की, मैं कभी हार नहीं मानी, मैं हालात से लड़ता रहा और अल्लाह ने मेरी मेहनत का सलाह दिया और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेशन जज हूँ। क्या फर्क पड़ता है आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी महंगी इंग्लिश मीडियम में? पढ़ना आपको है, मेहनत आपने करनी है। वाइस प्रिंसिपल जो आज औलाद की हाथों ख्वार हो रहा है, इस अपनी गलती पर शर्मिंदगी थी। मैंने अपनी औलाद को इंग्लिश कल्चर सिखाते सिखाते इंसानियत सिखाना मैं भूल गया था। दूसरी जानिब सेशन जज हाशिम साहब अपने बूढ़े बाप का हाथ थामे अपनी कार की जानिब बढ़ रहे थे। फारिस इतना कहेगा, हालात कैसे भी हो, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, सब साथ छूट जाएं, फिर भी खुद को मजबूत रखो और कामयाब होकर सबको बता दो कि अल्लाह ताला साथ हो तो कोई हरा नहीं सकता। अगर कोई जिंदगी से हार चुका है तो उठे और हिम्मत करें, अल्लाह पर यकीन रखें, बस थोड़ी सी हिम्मत, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी।